नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डाकू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका छोटी सी उम्र में अपहरण कर लिया गया और आगे चलकर उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डाकू रेनू यादव के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप डाकू रेनू यादव के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। औरैया जिले के जमालीपुर गांव में जन्मी रेनू यादव 5 बहनों में से सबसे बड़ी थी। बॉलीवुड हीरोइनों की तरह दिखने वाली रेनू यादव पर किसी का भी दिल आ सकता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिता रेनू यादव को पढ़ा रहे थे। पढ़ने में होशियार रेनू यादव पढ़ लिख कर पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 29 नवंबर 2003 को रेनू यादव सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। चंबल का खूंखार डाकू चंदन की नजर रास्ते से गुजर रही रेनू पर पड़ गई। डाकू चंदन यादव ने रेनू का अपहरण कर लिया। रेनू यादव के स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। डाकू चंदन यादव ने रेनू यादव के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पिता के पास 5-6 बीघा ही खेत था। उसी खेत से परिवार का लालन पालन हो रहा था। उसे बेचकर भी 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा था। पिता ने बेटी के अपहरण और 10 लाख फिरौती मांगने की बात भी पुलिस को बताई। बेटी को डकैत के कब्जे से मुक्त कराने की पुलिस से फरियाद अनसुनी रह गई। रेनू के पिता पैसों का इंतजाम न कर सके और न ही पुलिस डाकू चंदन यादव से मुक्त करा सकी। खूबसूरती रेनू को चंबल के बीहड़ में ले गई। खूंखार डाकुओं के बीच अकेली पाकर रेनू ने चंदन से रिहा करने की भीख मांगी, लेकिन डकैत चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरू में रेनू यादव पर काफी जुल्म किए गए। कई दिनों तक भूखा भी रखा गया और मारपीट भी की गई। चंबल के बीहड़ में रेनू हर दिन यही उम्मीद करती थी कि पिता या पुलिस डाकुओं से छुड़ाकर ले जाएंगे, लेकिन कई महीनों तक रेनू के पिता 10 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए और पुलिस भी रेनू को डाकू चंदन सिंह के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाई। अब रेनू यादव के पास डाकू चंदन सिंह की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहीं से खूबसूरत रेनू यादव की दस्ती सुंदरी बनने और हथियार उठाने की कहानी शुरू होती है। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, स्पोर्ट्स शू और माथे पर लाल तिलक डाकू रेनू यादव की पहचान बन गई। चंबल की डाकू रेनू यादव का दूर दूर तक खौफ फैल गया। रेनू यादव की खूबसूरती ने चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैतों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। डाकू चंदन यादव की गैंग का 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक था। चंदन यादव से आम लोग ही नहीं, चंबल के अन्य डकैत भी खौफ खाते थे। रेनू यादव का नाम लूट, अपहरण, डकैती, फिरौती जैसी घटनाओं में आगे आने लगा और उसके खिलाफ भी कई थानों में मामले दर्ज हो गए। उसी दौरान रेनू यादव चंदन यादव के बच्चे की मां बन गई थी। खूबसूरती के कारण चंबल में अन्य डकैत भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के डर से हिम्मत नहीं होती थी। चंदन यादव की गैंग का एक डाकू रामवीर गुज्जर भी रेनू यादव को पाना चाहता था। उसने डकैत चंदन यादव की हत्या करने का प्लान बनाया। 5 जनवरी 2005 को रामवीर गुज्जर ने डकैत चंदन यादव पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। चंदन यादव की मौत के बाद रामवीर गुज्जर ने सोचा कि रेनू यादव को पाना अब और आसान हो गया। चंदन यादव की मौत के बाद रेनू यादव समझ गई थी कि रामवीर गुज्जर की नीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद ही डाकू रामवीर गुज्जर ने दस्ती सुंदरी रेनू यादव के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने रामवीर गुज्जर को गोलियों से भून डाला। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद रेनू यादव ने इटावा पुलिस स्टेशन पहुंचकर रामवीर गुज्जर की SLR के साथ सरेंडर कर दिया। पुलिस ने रेनू यादव को गिरफ्तार कर लिया। रेनू यादव पर उस समय लगभग 17 मामले दर्ज थे। अदालत में मामला चल रहा था और उसी दौरान रेनू यादव जेल में रही। 2012 में अदालत ने रेनू यादव को सभी मामलों में बरी कर दिया। जेल से निकलने के बाद रेनू को मालूम हुआ कि अंधाधुंध फायरिंग में रामवीर गुज्जर बच गया है और फिर से चंबल में आने का दबाव बना रहा है। रेनू यादव अब चंबल के बीहड़ में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए रेनू यादव ने तत्कालीन सपा सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की अर्जी लगाई। सरकार ने रेनू यादव को सुरक्षा उपलब्ध भी करा दी। रेनू यादव ने अपनी बेटी को नानी के पास छोड़ दिया था। अतीत का साया रेनू यादव बेटी पर पड़ने नहीं देना चाहती थी और आज भी रेनू यादव अपने गांव में आराम से जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।